लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग। देश की 58 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनाया लोकतंत्र का महापर्व। मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। पिंक बूथ पर किया मतदान। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी संग किया मतदान। मतदान करने के बाद मीडिया को तस्वीर देते आए नजर। हरियाणा के करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डाला वोट। करनाल से हैं बीजेपी उम्मीदवार। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने किया मतदान। साथ ही चुनाव में अपनी जीत का किया दावा। कहा, चांदनी चौक की सीट से हम लोग बड़े रिकॉर्ड के अंतर से करेंगे जीत हासिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बनाया लोकतंत्र का महापर्व। मोती बाग में मतदान केंद्र पहुंचकर किया मतदान। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में किया मतदान। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया मतदान। लोगों से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने किया वोट। साथ ही पार्टी सांसद राहुल गांधी भी रहे मौजूद। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने मताधिकार का किया उपयोग। मतदान केंद्र में जाकर डाला वोट। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने परिवार संग पहुंचे मतदान केंद्र। फरीदाबाद सेक्टर 29 से किया मतदान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर जाकर डाला वोट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया मतदान। साथ ही लोगों को दिया संदेश। कहा, हम सभी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए बढ़ चढ़कर लेना चाहिए हिस्सा। दिल्ली में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव अपनी पत्नी संग पहुंचे मतदान केंद्र। मतदान करने के बाद कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हम लोकतंत्र में हैं जहां हम अपना नेता खुद चुन सकते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे मतदान केंद्र। लोकसभा चुनाव के छठे चरण और ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए डाला वोट। दिल्ली में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में किया मतदान। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मतदान से पहले परिवार संग मां समलेश्वरी मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बच्चों ने युवाओं से की वोट डालने की अपील। कहा, सभी युवा संविधान बचाने और सकारात्मक बदलाव के लिए करें वोट। हरियाणा के दात्री में भारतीय पहलवान बबीता फोगाट और पूर्व पहलवान महावीर फोगाट ने किया मतदान। गोरखपुर में भारत सेवाश्रम संघ मामले पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित, भारत के मूल्यों और आदर्शों का विरोध करना इनकी हार की बौखलाहट को करता है प्रदर्शित। बिहार में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडी का सूत्र अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा फैलाया, सिर्फ अपने घर में की रोशनी। यूपी हिमाचल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह यूपी में हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला जिले के रोहडू में करेंगे जनसभा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में करेंगे प्रचार। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाराणसी में करेंगी रोड शो। प्रियंका गांधी के साथ सपा नेता डिंपल यादव भी रहेंगी मौजूद। झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का लगातार तीसरा दौरा। बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। सुप्रीम कोर्ट ने बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने से किया इनकार। डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए होगा मुश्किल। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की एनजीओ ने डाली थी याचिका। पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पोंटिंग को नहीं दिया गया बीसीसीआई कोच का ऑफर। बीसीसीआई के सचिव जय शाह का बयान। कुछ दिनों पहले खबरें थी रिकी पोंटिंग को किया गया अप्रोच। टीम सनराइजर्स हैदराबाद तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची। क्वालीफायर 2 में राजस्थान को 36 रन से हराया। विभव कुमार को 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। 18 मई को हुए थे अरेस्ट। पुणे एक्सीडेंट केस में कमिश्नर का बयान। कहा, ड्राइवर की गाड़ी चलाने की बात झूठी। आरोपियों के पक्ष से ड्राइवर की गाड़ी चलाने की आई थी दलील।
धारभोजशाला में एएसआई सर्वे का 65वां दिन। एएसआई की टीम बक्से में जीपीआर मशीनें लेकर पहुंची। 40 मजदूर और 18 एएसआई के सदस्यों ने किया प्रवेश। मुरैना में कोचिंग पढ़कर लौट रही छात्रा के साथ मारपीट। मंचल युवक ने की छेड़छाड़। छात्रा ने पुलिस थाने पहुंचकर की शिकायत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कवर्धा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल की तैयारियों का किया निरीक्षण। कर्मियों को आई कार्ड जारी करने के दिए निर्देश। कवर्धा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले मालवाहकों पर चालानी कार्रवाई। पुलिस ने मालवाहकों से वसूले 38,000 से ज्यादा रुपए। बेमेतरा के बारूद फैक्ट्री में ब्लास्टिंग के बाद इलाके में मचा हड़कंप। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर। घटना के बाद दहशत में लोग। एमपी में मतदान के बाद अब कानून व्यवस्था पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फोकस। विभागीय कामों को किया गया तेज। खुले में मांस बिक्री, डीजे, जुआ, सट्टा और साइबर क्राइम पर लगेगा अंकुश। जौनपुर में लाइन लगाकर परिवार के साथ बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने डाली वोट। पूरे देश में छठे चरण के तहत मतदान जारी। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग। जौनपुर में विकलांग महिला ने वॉकर के सहारे किया मतदान। भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र स्थित पुराने कबाड़ खाने के मकान में लगी आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बालौद में लीज पर दी गई रेत खदान को बंद कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। धरने पर बैठे लोगों का कहना कि रेत खनन से गांव में होती है पानी की समस्या। नौतपा की शुरुआत 25 से 3 जून तक के बीच रहेगा नौतपा। तापमान 46 डिग्री के पार। मौसम विभाग की चेतावनी। एमपी में हीट वेव का कहर। सागर में चौकीदारों की हत्या करने वाले सीरियल किलर को उम्र कैद की सजा। सोते समय चौकीदारों को टारगेट कर सिर पर करता था वार। साल 2022 में 6 दिन में 4 हत्याओं को दिया था अंजाम। एमपी में किसानों को इनाम देगी मोहन सरकार। अच्छी क्वालिटी की फसल उत्पादन पर मिलेगा इनाम। साथ ही बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाले किसानों को मिलेगी सरकारी मदद। मुरैना में आंगनबाड़ी तक पहुंचना बच्चों के लिए बना मुसीबत। आंगनबाड़ी भवन की हालत बद से बदतर। आंगनबाड़ी भवन के चारों तरफ जलभराव। शिकायत के बावजूद नहीं जागा प्रशासन। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी। रायपुर में पारा 40 डिग्री के पार। दुर्ग में तापमान 43 डिग्री के ऊपर पहुंचा। अगले 3 दिनों में कुछ और जगहों पर हो सकती है बारिश। पुनासा में 100 से ज्यादा किसानों की बगैर सूचना के बिजली विभाग ने काटी बिजली। बिजली कटौती को लेकर किसानों में आक्रोश। फसलों की सिंचाई में आ रही दिक्कत। रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। सभी ईवीएम मशीनों की मॉनिटरिंग की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तेलंगाना के हनुमान कोंडा में संबोधन के दौरान विपक्ष पर किया हमला। कहा विपक्ष भ्रष्टाचार में पूरा डूबा। ये लोगों को लूटने का करते हैं कहा। बीजापुर में जिला प्रशासन की नई पहल। स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयास। ग्वालियर में युवती से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक ने लड़की का अपहरण कर 1.5 महीने तक किया था दुष्कर्म। राजधानी में लगातार 15 दिन से तापमान 40 डिग्री के पार। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए शहर के अलग अलग चौराहों पर लगाए गए टेंट। नगर निगम कर रहा है पानी का छिड़काव। झाबुआ में अनियंत्रित ट्रक नदी में जा गिरा। ट्रक चालक हुआ घायल। अस्पताल में उपचार कराकर चालक फरार। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने झारखंड में बाबा वैद्यनाथ के किए दर्शन। प्रदेश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। इंदौर के कनाडिया बाईपास पर पुलिस जवान पर हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। देर रात पेट्रोलिंग के दौरान धारदार हथियार से हमला कर फरार हुए थे बदमाश। भोपाल में मंत्री प्रहलाद पटेल ने की विभागीय बजट पर चर्चा। नगरीय क्षेत्रों से जुड़ी पंचायतों के लिए बनाई जाएगी विकास की योजना। सीहोर जिले के 3 गांव में भीषण जल संकट। गांव वालों को पीने के पानी के लिए करनी पड़ रही मशक्कत। नदी में झिरी खोदकर कर रहे जलापूर्ति। जबलपुर बालाघाट के लांजी एसडीएम से मारपीट का मामला। हाईकोर्ट ने मारपीट के अपराध में बरकरार रखी। पूर्व विधायक किशोर समरीते को मिली सजा। साल 2004 के मामले में समरीते को सुनाई थी 5 साल की कैद। अलीराजपुर में ज्वेलरी शॉप पर हुई लूट की घटना। बदमाशों की जानकारी देने पर पुलिस ने किया 10,000 रुपए का इनाम घोषित। ग्वालियर में पश्चिम अफ्रीकी को भाग गई। ग्वालियर के आदर्श गौशाला के दौरा कर गायों के महत्व को समझा। इंदौर में ट्रैफिक दबाव को देखते हुए कलेक्टर ने की बैठक में यातायात को सुगम बनाने के लिए हुई चर्चा।
आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी सिम और बैंक अकाउंट से करते थे लाखों की लूट। जांजगीर चांपा की यातायात पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शराब पीकर भारी वाहन चलाने वाले 48 वाहन चालकों से की हजारों की वसूली। उज्जैन में अतिक्रमण हटाने के दौरान दिखी गंगा जमनी तहजीब की झलक, मंदिर मस्जिद को लोगों की मदद से हटाया गया, सड़क चौड़ीकरण का काम जारी। देवास में पानी की किल्लत के खिलाफ युवा का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, युवा कांग्रेस नेता राहुल इनानिया ने कहा प्रशासन जल्द से जल्द करे पानी की समस्या का समाधान। सक्ती में मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, चोर ने मंदिर में ताला तोड़कर सोने चांदी तांबा पीतल के सामानों पर किया था हाथ साफ। कांकेर में जमकर चली आंधी तूफान, भानु प्रतापपुर से पखांजर मार्ग हुआ बंद, सड़क पर गिरा पेड़, दोनों तरफ लगी लंबी कतार। देवास के राजौरा रोड से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम और दुकानदारों के बीच हुई बहसबाजी, आक्रोशित लोगों ने रोड पर किया चक्का जाम, एसडीएम और सीएसपी के आश्वासन के बाद सड़क से हटे लोग। आरती मरकाम हत्याकांड के आरोपी के घर चला प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन ने नाबालिग बालिका की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी नाबालिग बालक के मकान को किया जमींदोज। बेमित्रा के बेरला में उपचुनाव की प्रक्रिया संपन्न, प्रीतम सिंह चंदेल चुने हुए बेरला जनपद पंचायत के अध्यक्ष, यामिनी वैष्णव को लोगों ने चुना उपाध्यक्ष। बेरला के एसडीएम पिंकी मनहर की देखरेख में कराया गया जनपद पंचायत का उपचुनाव। अलीराजपुर के जोबट में हुई लूट, लोगों ने धारदार हथियार लेकर ज्वेलरी की दुकान पर किया हमला, 7 किलो से ज्यादा चांदी पर किया हाथ साफ। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश उमंग सिंगार का बड़ा बयान, कहा बागी विधायकों पर होगी जल्द कार्रवाई, चुनाव के नतीजों के बाद सभी पार्टी छोड़ गए नेताओं पर होगा एक्शन। छतरपुर में बहुचर्चित बसपा नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 4 मार्च को हुई थी बसपा नेता की हत्या, आरोपी ने हत्या कर शव को चंबल नदी में फेंका था। दंतेवाड़ा में एक महिला समेत 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, सभी ने हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र में जताया विश्वास, सभी लोग नक्सली बैनर पोस्टर लगाने में थे शामिल। खरगोन में घर में हुई डकैती, करीब 9 लाख रुपए की चोरी, बदमाशों ने मां बेटी से बंदूक दिखाकर सोने चांदी के आभूषण समेत 70,000 रुपए की नकदी लेकर हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रूस अपने यहां मौजूद अमेरिकी संपत्तियां करेगा जब्त, पुतिन ने ऑर्डर पर किए दस्तखत, बाइडेन सरकार के बैन से हुए नुकसान की होगी भरपाई। ऑस्कर अवार्ड के ऑफिशियल पेज पर आलिया भट्ट हुई फीचर, फिल्म कलंक के गाने घर मोरे परदेसिया के वीडियो को किया गया शेयर। इंटरनेशनल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने एक बार अपने स्टाइल से फिर बटोरी सुर्खियां, 358 करोड़ का डायमंड का नेकलेस पहनकर लोगों का खींचा ध्यान, बुल्गेरिया ब्रांड के सबसे महंगे नेकलेस को बनाने में लगे 2800 घंटे। शहनाज गिल ने मॉरिशस वैकेशन की तस्वीरों को किया शेयर, तस्वीरों में शहनाज का दिखा क्यूट लुक, बीच पर मस्ती करते आई नजर। द फैमिली मैन सीजन 3 की बड़ी अपडेट, सुपरहिट सीरीज में एक्टर शरद केलकर नजर नहीं आएंगे, एक्टर शरद केलकर ने खुद दी जानकारी। पुष्पा 2 के दूसरे गाने अंगारों का टीजर रिलीज, गाना फिल्म की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना पर फिल्म आ गया, 29 मई को रिलीज होगा पूरा गाना। T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने किया कमेंट्री पैनल का ऐलान, दिनेश कार्तिक की भी एंट्री, हर्षा भोगले, रवि शास्त्री भी करते हैं नजर आएंगे कमेंट्री। क्रिकेटर शिखर धवन ने अपने नए शो धवन करेंगे को खूब कर रहे प्रमोट, पैप्स को पोज देते आए नजर, शो में अक्षय कुमार तापसी पन्नू भी आ सकते हैं नजर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आईपीएल से संन्यास लेने का किया ऐलान, फैसला सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले थे दूसरे खिलाड़ी। और केएल राहुल ने जस्टिन लैंगर को कही बड़ी बात, टीम इंडिया में प्रेशर और पॉलिटिक्स दोनों होती है, जस्टिन लैंगर ने इंटरव्यू में किया खुलासा।